लेक्चर नंबर 2 में मैंने दो टॉपिक पे डिस्कशन किया था, पहला प्रोडक्टिविटी और दूसरा डिकम्पोजिशन। मैं वर्बली रिवाइज कर रहा हूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछना, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्राइमरी प्रोडक्शन, कितना खाना बनता है, कितना खाना, मान लो कोई एरिया ले लो, किसी एरिया में जो भी सारे प्लांट हैं उन्होंने कितना फूड बनाया, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन कह रहे हैं। और उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये बताया था। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आप दो इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं, वो दो तरह की होती है, जीपीपी और एनपीपी। आप टोटल कितना खाना बनाते हो, दैट इज जीपीपी। कितना लॉस हो गया उसके बाद जो ग्रोथ होती है, अगर मैं कहता हूं प्लांट का वेट आज 20 केजी है और 10 दिन के बाद वो वेट 12 केजी है, तो ये जो 2 केजी का डिफरेंस है ये जीपीपी है या एनपीपी है? ये एनपीपी होता है। तो एक्चुअल इंक्रीज को एनपीपी कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको खाने के लिए एनपीपी अवेलेबल होती है। क्लियर है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? किसी भी कंज्यूमर का वेट बढ़ना। क्लियर? ठीक है भूषण, बात बेटा ध्यान सुनेंगे। उसके बाद हमने कंपेयर किया था लैंड और पानी में किसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? लैंड की। उसके बाद मैंने कहा था सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लैंड पर किसकी होती है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। ओशियन में किसकी होती है? कोरल रीफ की। और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में सबसे ज्यादा होती है शुगर केन फील्ड की। क्लियर? क्लियर है? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट करते हैं। शुगर केन फील्ड की बात की थी, नेक्स्ट हम अब आगे जा रहे हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मैं यहां से क्या आपको बताने जा रहा हूं बेटा, मैंने नेक्स्ट यहां तक तो आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको डीकंपोजिशन बताया था। डीकंपोजिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज को सिंपल इनऑर्गेनिक में ब्रेक किया जाएगा। डीकंपोजिशन के 5 स्टेप बताए थे। किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे पीस में तोड़ने को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, वो अर्थवॉर्म करता है। जब फ्रेगमेंटेशन होती है तो कुछ मिनरल रिलीज होते हैं और पानी के साथ बहकर वो डीप लेयर में चले जाते हैं और प्लांट को अनअवेलेबल हो जाते हैं, उसे हम लीचिंग कहते हैं। तीसरा प्रोसेस मैंने बताया था कैटाबोलिज्म। आपको पता है टुकड़े पड़े हुए हैं उसके, किसी भी एनिमल या प्लांट के मतलब बॉडी के, या उसके मतलब क्या नाम है, एक्सक्रीटा है या कोई पार्ट है, तो उस पर अगर बैक्टीरिया फंजाई काम करेगा तो उसे कैटाबोलिज्म कहेंगे। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मास होता है वो ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमस ब्लैक कलर का होता है, उस पर जल्दी बैक्टीरिया काम नहीं करता, बहुत स्लो डिकम्पोज होता है। उस प्रोसेस, ह्यूमस बनने के प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। और जब ह्यूमस डिकम्पोज होगा तो मिनरलाइजेशन बोलेंगे। ये पूरा प्रोसेस जो डिकम्पोजिशन का है ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। अगर मेरे पास टेम्परेचर ठीक ठाक है, 30 डिग्री है तो तेज होगा, 10 डिग्री है तो स्लो होगा, एयर होगी तो फास्ट होगा, एनारोबिक होगी तो स्लो होगा। अगर कोई ऐसी चीज है जैसे कि शुगर है, नाइट्रोजन है किसी भी चीज में, तो फास्ट होगा। शुगर और नाइट्रोजन नहीं है, लिग्निन है, काइटिन है, जो सेल वॉल में होते हैं, तो स्लो होगा। ठीक है? क्लियर है?